जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ROR एंट्री या अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि सारा ऐप के माध्यम से कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम कोशिश करते हैं ज़मीन से संबंधित और तकनीकी जो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उनके संबंध में अपडेट्स और नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें समय समय पर। ठीक है, यदि आपको हमारे वीडियोस में कोई भी समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। अन्यथा हमारे यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके भी हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो जो है जानकारी देते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये आधार स्तंभ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो वो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो स्वामित्व योजना से संबंधित है। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देश में जो भी ज़मीनें हैं, जो भी जहाँ पर आबादी बनाकर लोग रह रहे हैं, उनको उसका अधिकार दिया जा रहा है। जो कि आबादी में रह रहे हैं उन सभी को ये इसका अधिकार अभिलेख दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें 10 स्टेप्स थी। इसके विषय में हमारे डिटेल में हमने 2 वीडियो पहले भी दिए हुए हैं, जिसमें माओवादी सर्वे क्या है उसके विषय में हमने जानकारी दी है, चुनाव मार्किंग कैसे करनी है उसके विषय में जानकारी दी है, और ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे करनी है उसके विषय में हमने जानकारी दी है। ठीक है, इसके बाद आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि कैसे करनी है, उस केस को RCMS से सारा से RCMS पे कैसे भेजना है, दावापत्ति के बाद अधिकार अभिलेख किस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए, तो आबादी कैसे चिन्हित करनी हम बता ही चुके हैं। चुना डाल के या कोई निशान डालकर आप पहले से अपनी आबादी की सीमाओं को निर्धारण कर लें, सारा से मिलान करके, चांदा पत्थरों का मिलान करके। इसके पश्चात आप जो आप बना रहे हैं चूना मार्किंग कर लें, एक एक प्लॉट का, एक एक मकान का चूना मार्किंग, जो भी आबादी के अंदर आ रहे हैं उनका, आउटर बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहे हैं आपके। इसके बाद जो नक्शे प्राप्त होंगे उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग करनी है। तो ग्राउंड ट्रूथिंग यानी कि जो नक्शा प्राप्त हुआ है ड्रोन सर्वे के बाद उसका भौतिक सत्यापन करना है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको डिटेल चाहिए तो हमारे 2 वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन पे डाले हुए हैं, उन 2 की लिंक हमने डाली, आप उस पर भी देख सकते हैं कि ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे करें और चूना लाइन कैसे डालें। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं इसका अगला जो पॉइंट है। ये हमने बताया था कि कैसे आप फॉर्मेट भर के दे सकते हैं। ये आप जो भेजेंगे ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद जो हम भेजते हैं किसको, SY को, सर्वे ऑफ इंडिया को जो हम भेजते हैं, इस फॉर्मेट में हम भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको फाइनल ड्राफ्ट प्राप्त होता है। जो फाइनल ड्राफ्ट प्राप्त होगा हमको, हम उसी के आधार पर ROR की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो ROR की प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपने ग्राउंड ट्रूथिंग पूर्ण करके जो नक्शे भेजे हैं, ठीक है, SY को जो आपने नक्शे भेजे हैं, उसके बाद आप 10 बिंदुओं का न्यूनतम जानकारी इकट्ठी कर लें। ये आप ग्राउंड ट्रूथिंग के समय भी कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद एक रजिस्टर बना लें और वो अपने सचिव को या कोटवार को दे दें, तो उस आधार पे, वो प्लॉट के आधार पे उनकी जानकारी को एकत्रित कर लें। ठीक है, जानकारी एकत्रित करने के लिए सचिव अथवा पंचायत से जनसंख्या पंजी भी आप ले सकते हैं, जो पॉपुलेशन रजिस्टर होता है उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन से 10 पॉइंट है जो हमको चाहिए पड़ेंगे। ये 10 पॉइंट है। ये देखिए, क्रमांक, भूखंड धारक का नाम, पिता का नाम, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर। खसरा नंबर मतलब कि आबादी का कौन सा खसरा नंबर है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में 3 आबादी है, ठीक है, तो कौन सा खसरा नंबर है और उसकी कौन कौन से प्लॉट नंबर है। ठीक है, उसके बाद उनका रकबा वर्ग मीटर में। उसके बाद समग्र ID किसान की, जो मतलब प्लॉट के आपके भूखंड धारक हैं, उनकी समग्र ID, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर। ठीक है, इस तरीके का एक रजिस्टर आप बनाकर बाकायदा फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, इसके बाद जब ये आपको ये प्रविष्टि मिल जाए, इसको आपको सारा पे एंट्री करना है। ठीक है, तो सारा पे कैसे एंट्री करना वो हम आपको बता दे रहे हैं। सारा आप खोलेंगे, या सारा की आपकी ऐप है, इसके अंदर स्वामित्व का ये विकल्प आता है। स्वामित्व के विकल्प के अंदर आपको ROR एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये ROR एंट्री आपने देखी, ये देखिए ये ROR एंट्री आपको दिख रही है। ROR एंट्री में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक गाँव मिल जाएगा। इस गाँव के अंदर कोई भी प्लॉट नंबर, ये देखिए जैसे कि एक रकबा इसका दिया हुआ है, आप रकबा देख सकते हैं, ये रकबा इनके दिए हुए हैं। ये प्लॉट नंबर पर आप क्लिक करेंगे। प्लॉट नंबर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके के 3 ऑप्शन आपके आ जाएंगे। निजी संस्था, निजी स्वामी संस्था, ठीक है, निजी भूस्वामी संस्था है यदि कोई। ठीक है, इसके बाद शासकीय में यहाँ पर आप देख रहे हैं शासकीय में 2 विकल्प है हमारे पास, शासकीय और शासकीय संस्था। ये ठीक है, शासकीय संस्था और विभाग में केवल आपके पास 5 विभाग हैं, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा। ये इसलिए 5 विभाग हैं क्योंकि आबादी के अंदर ज़्यादातर यही 5 विभाग पाए जाते हैं। ठीक है, और जिनमें कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही कि कौन से विभाग का है, बस शासकीय समझ में आ रहा है आपको, तो आप उसको मध्य प्रदेश शासन करके उसको दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका निजी, ये देखिए
ठीक है। निजी भूमि स्वामी आपका जो दिख रहा है, ये निजी भूमि स्वामी पे आप जैसे क्लिक करके भूमि स्वामी जोड़े पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि क्या आप निजी भूमि स्वामी में भूमि स्वामी जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको हाँ कर दीजिए। यदि मान लीजिए धोखे से आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है और आप वहाँ पर निजी स्वामी संस्था क्लिक करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से भूमि स्वामी जोड़े करेंगे तो वो यही विकल्प आपको दे देगा। ठीक है। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमारे पास इस तरीके का विंडो खुलेगा। इसमें हमको समग्र आईडी डालना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है। बाकी का जो आपका नीचे विकल्प दिख रहे हैं, ये सारे विकल्प क्या है, ऑटोमेटिकली भर जाएंगे। जैसे आप समग्र डालेंगे ये सारे विकल्प भर जाएंगे। अब एक चीज़ और है, वो ये है कि हिस्सा, यहाँ पर जो हिस्सा दिया है वो क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप जब ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्लॉट में, एक मकान में 3 भाई रह रहे हैं। ठीक है। अब तीनों भाइयों की जानकारी आपको चढ़ानी है, तो आप यहाँ पर एक समग्र डाल के उसका 1/3 कर देंगे इसी प्लॉट में। जैसे यहाँ पर आप 1/3 करेंगे, आपको दोबारा विकल्प मिलेगा इसी प्लॉट में भरने के लिए। तो आप तीन लोगों की प्रविष्टि एक प्लॉट में कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ समग्र आईडी डाली, जैसी समग्र आईडी डाली, आप ये देखिए आपको नाम दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको नाम दिखने लगे, जेंडर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ इसकी दिख रही है, जाति आ गई इसकी, उपजाति आ गई। ठीक है। और स्वामित्व का विवरण आ गया। ठीक है। ये इस तरीके से समग्र आपने डाला। समग्र के बाद आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद स्कैन पे जाएंगे, तो इस तरीके से आधार आप स्कैन कर लीजिए। आधार स्कैन करने के बाद आप मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें, ईमेल आईडी की प्रविष्टि कर दें। ईमेल आईडी की प्रविष्टि करने के बाद यहाँ पर आप संबंध चुन लें। किस पर, ये देखिए यहाँ पर जैसे पति लिखा था तो पति की जगह पर हमने क्लिक किया तो ये विकल्प हमारे पास आ रहे हैं, माता, पिता या पति। ठीक है। सिलेक्ट करके सेव करें। जैसे ही आप सेव करें पे क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। अब एक और हम विकल्प बता रहे हैं, जैसे 1/4 हमने आपको बताया, ये देखिए ये 1/4 है। यही व्यक्ति का हम 1/4 करके क्लिक कर देंगे तो हमको इसके 3 खातेदारों का नाम और भरने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए, अब जब ये आपका भर जाएगा तो आप इसको पुश कर देंगे तो ये डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, सारा में। सारा में आपके लॉगिन पे ये डेटा मिल जाएगा। अब उसको आपका जो आरओआर की एंट्री है वो पूरी हो गई। ठीक है। अब सिर्फ आपको आपकी आरओआर की एंट्री की जांच करनी है। 2 सूचियों से जांच कर लेंगे आप। यदि सब सही भरा है तो आप इसको पुश कर देंगे और जैसे आप पुश करेंगे आपका डेटा सारा से आरसीएमएस पे चला जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको जैसे ही आपका केस यहाँ से कंप्लीट हो गई आरओआर एंट्री, आप डेस्कटॉप लॉगिन में जाएँ, स्वामित्व विकल्प के अंदर सर्वे सूची में आबादी सर्वे सूची का अवलोकन करें। यदि सही है तो फिर प्रारूप अधिकार अभिलेख में सूची का अवलोकन करें। दोनों सही यदि आपकी मिल रही हैं तो वहां पर आपको पुश का ऑप्शन आएगा। ठीक है। जैसे आप उसको पुश करेंगे तो तहसीलदार की आईडी पे चला जाएगा। वहां से आप तहसीलदार महोदय को या नायब तहसीलदार न्यायालय में जो भी आईडी चलाते हो उनको बता दें कि आपके द्वारा स्वामित्व का कार्य आरओआर एंट्री करने के बाद जो डेटा है वो पुश कर दिया गया है महोदय की आईडी पे। ठीक है। तो जैसे महोदय की आईडी पे आप चला जाएगा तो महोदय की आईडी पे जाने के बाद वो उसका प्रकाशन करेंगे, प्रारंभिक प्रकाशन, और दावापत्ति के लिए उसको प्रकाशित कर देंगे। तो जिसको भी दावापत्ति होगी वो दावापत्ति प्रस्तुत करेगा, फिर उसमें सुधार किए जाएंगे। फिर ये जो सूची आपको ऊपर दिख रही है इसकी संशोधन सूचियां प्रिंट होंगी। ठीक है। फिर संशोधन सूची का मिलान करके आप वापस इसको भेजेंगे, फिर इसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है। जब अंतिम प्रकाशन में सब सही पाया जाएगा तो उसको अधिकार अभिलेख बांट दिए जाएंगे। ठीक है। अब सारा में कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं आपको। लॉगिन करें, लॉगिन में जाएंगे आप तो ये स्वामित्व का विकल्प दिख रहा है आपको। स्वामित्व पे क्लिक करेंगे तो सर्वे सूची का विकल्प है दूसरे नंबर पे। इस तरीके की 4 सूचियां दिख जाएंगी आपको इसमें, आबादी सर्वे सूची, प्रारूप अभिलेख सूची, अधिकार सूची, संशोधन सूची और स्वामित्व अधिकार अभिलेख। ठीक है। तो हमने आबादी सर्वे सूची चुनी जैसे, तो ये देखिए आबादी सर्वे सूची में ये नंबर दिख रहे हैं, ये आबादी का नंबर दिख रहा है, ये प्लॉट नंबर दिख रहे हैं। ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल दिख रहा है, ये इसका जो कृषि उपयोग है, भूमि का उपयोग है किस लिए है वो दिख रहा है, भूमि स्वामी का नाम दिख रहा है और अधिकार की प्रकृति दिख रही है। ठीक है। और संयुक्त खाते हैं तो ये उनका हिस्सा दिख रहा है। ठीक है। इस तरीके से ये हमको सूची मिल जाएगी। इसका हम अवलोकन कर लेंगे। इसमें क्या अवलोकन करना है ये देखिए आप। मान लीजिए ये 1 से लेकर लाइन से ये क्रमांक तो दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 के बाद 7 आ गया या 5 6 के बाद 11 आ गया, तो जो बीच के नंबर आपके गायब हैं उनकी आपने प्रविष्टि, कई बार क्या होता है हम जब सारा में एंट्री करते हैं, यहाँ पर सारा में जब हम एंट्री करते हैं सेव कर, यहाँ सेव तो हो जाता है लेकिन कई बार वो सर्वर पे नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। तो नेटवर्क इश्यूज़ या टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में हम उसको दोबारा यहाँ पर सूची से मिलान जब हम कर लेंगे और यदि कोई सीरियल नंबर मिसिंग है तो हम उसकी दोबारा एंट्री करेंगे, और जब दोबारा एंट्री करके सेव कर देंगे, पुश करेंगे, तो हमको वापस अब जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो वो हमको सीरियल से मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास जितने प्लॉट हैं हम ये चेक करेंगे सूची के माध्यम से कि क्या सभी का बाकायदा हमको वो दिख रहा है,
क्या दिख रहा है, सूची में नाम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब हमको सूची में उनका सब कुछ होके दिखेगा तब हम उनको प्रारूप अभिलेख अधिकार में देखेंगे। सेम चीज़ की एंट्री हमको प्रारूप अभिलेख अधिकार में भी दिख जाएगी। जब हम दोनों से संतुष्ट हैं तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर पुश का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से ROR की एंट्री कर लीजिए। ROR की एंट्री करने के बाद ये जो है आपका कहाँ चला जाएगा, ROR की एंट्री करने के बाद आपके सारा लॉगिन पे आ जाएगा। सारा लॉगिन से आप इसको डायरेक्ट पुश कर सकते हैं। तो ये पुश करने से तहसीलदार महोदय के पास चला जाएगा, जहाँ से वो पुश करके इसको डायरेक्ट अधिकार अभिलेख जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, जो प्रकाशन के लिए चला जाएगा, दावा आपत्ति के लिए, और इस तरीके से स्वामित्व योजना का कार्य जो क्रियान्वयन है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है, तो इसमें हड़बड़ाएं नहीं, 3 महीने हैं अभी जिन लोगों का काम चल रहा होगा। ठीक है, और कई लोगों को मतलब प्रारंभिक रूप में वितरण के लिए जहाँ पर ये काम ग्राउंड ट्रूथिंग के स्तर पे चल रहा है उन लोगों के लिए 2 अक्टूबर डेट है। जहाँ पर अभी चूना लाइन का काम चल रहा है तो वहाँ पर अभी आराम से आप कर सकते हैं, पर कोशिश करें इसको आराम से करें, बिना गलती के करें, क्योंकि छोटी सी भी गलती किसी का नाम छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए इसको आराम से करें, और किसी को कोई भी इसमें समस्या आए तो वो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है कि हमको ये समस्या आ रही है, इसका आपको निदान चाहिए है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि समय पर हम उसको निराकरण दे पाएँ, पर कुछ व्यस्तताओं के चलते हम समय पर निराकरण नहीं दे पाते। जैसे कि हमारा फील्ड बुक का वीडियो बना रखा है लेकिन हम उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भी हम शीघ्र अपलोड करेंगे और आपको जल्द से जल्द उस पर भी फील्ड बुक के विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा सहायता प्रदान करेगा, आपको मदद करेगा। इसमें और कोई समस्या आपको आई तो हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।